प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे भले चंगे होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। आज हम परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे कि किन लोगों के घरों को परमेश्वर बसाता है, किन लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी करुणा अपनी दया परमेश्वर करता है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे क्यों परमेश्वर की जिंदगियों में से काम करता है, बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। बहुत सारे मेरे प्रियो अपनी जिंदगियों में लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे कि हम परमेश्वर में होने के बावजूद भी हम इतने दुखी इतने परेशान क्यों हैं। हो सकता है उनकी जिंदगी में ऐसा कारण होगा कि जिनके कारण आज उनकी जिंदगी में ऐसे दुख है, तकलीफ है, वो परमेश्वर को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगियों में ऐसा एक दुख है कि वो इस बात के ऊपर सोचने पर मजबूर है कि हमारी जिंदगी में ऐसा दुख क्यों है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया करता है, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर करुणा करता है। आज वचन को हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 12 पद से हम पढ़ेंगे। ध्यान सुनना। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करेगा, ब्लेस होंगे और आप अपनी निराशाओं से अपनी परेशानियों से आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आज़ाद होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कि ये उस समय की बात है कि जिस समय फिरौन राजा था, तो उसने क्या किया कि उसने जब देखा कि इजरायली लोग कैसे बहुतायत से बढ़ते जा रहे हैं, तो उसने क्या कहा कि अपने लोगों से कि जाओ और जाकर उनसे काम कराओ, इजरायली लोगों से उनको खाना मत देना। उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा इजरायलियों से फिरौन राजा ने कामों को करवाया। लेकिन फिर भी जब वचन को हम पढ़ते 12 वचन से, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों तो वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंटें और खेती के भांति भांति के काम को कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। मेरे प्रियो, फिरौन राजा यही नहीं रुका, उसने इतना बुरा व्यवहार, इतना घिनौना काम इजरायलियों के साथ किया कि इजरायलियों के बच्चे तक फिरौन राजा ने मरवा डाले वहां पर। जब 15 वचन हम पढ़ते हैं कि सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन मिस्री औरतों के घरों को परमेश्वर ने क्यों बसाया? मेरे प्रियो, इस वचन में साफ साफ लिखा है कि उन दाइयों ने इजरायली स्त्रियों के साथ भलाई की, उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना, उन्होंने परमेश्वर का भय माना और उन इजरायली बच्चों को छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने उन दाइयों के साथ भलाई भी की।
क्या आप अपनी जिंदगियों में लोगों के साथ भलाई करते हो? क्या अपने स्वार्थ के लिए आप किसी का भी बुरा करने के लिए आप तैयार हो जाते हो? तो आपकी भलाइयाँ परमेश्वर क्यों करेगा? आप अपने जीवनों का आप गौर करें, याद करें कि आज हमारी जिंदगियों में क्यों हम दुखी परेशान है, कि हम परमेश्वर को याद करते, स्मरण करते, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियों में दुख है। लेकिन विषम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी उन मुसीबतों से, उन तकलीफों से हम आज़ाद नहीं हो पाते। यही कारण मेरे प्रिय पाप के कारण परमेश्वर इंसान से दूर है, क्योंकि पाप परमेश्वर से दूर हटाता है इंसान को। इसलिए मेरे प्रियो, इन दाइयों ने परमेश्वर का भय माना। इन्होंने वो पाप नहीं किया जो फिरौन राजा इनसे करवाना चाहता था, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर का भय था। अगर आपके अंदर भी परमेश्वर का भय है तो आप भी पाप से दूर रहेंगे और पाप नहीं करेंगे। आप लोगों की भलाइयाँ करेंगे, आप किसी का बुरा नहीं करोगे। अगर आप भले काम करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। और इब्री औरतों के साथ जो मिस्री औरतों ने भलाई करी, तो परमेश्वर ने भी उनके साथ भलाई करी और उन मिस्री औरतों के घरों को परमेश्वर ने बसाया। हालेलुया। तो परमेश्वर भी आपके घरों को बसाएगा। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर दया करे, परमेश्वर अनुग्रह करे आपके ऊपर, कि आपकी जिंदगियों से दुख और ये तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी दया तेरे बेटे, तेरी बेटे के ऊपर हो मेरे पिता। जो गलती पिता इनसे हुई है परमेश्वर, पिता तेरा भय इन्होंने नहीं माना परमेश्वर, पाप किए प्रभु, उनके लिए माफ कर परमेश्वर, क्षमा कर प्रभु, दया कर, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो मेरे पिता। तेरा फजल, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे। प्रार्थना को हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।